तो दोस्तों आरबीएल बैंक ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे लाख्स में क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किए थे अप्रोक्सीमेटली 4,301 करोड़ के आसपास। पिछले साल देखें तो 3,712 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 4,458 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग बोल सकते हैं 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के मतलब टोटल इनकम के अंदर लगभग बोल सकते हैं 3 से 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,496 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 3,007 करोड़, अभी देखें तो बढ़ गए 3,530 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि क्वार्टरली बेसिस पे ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के एनआई की बात करते हैं यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो एनआई निकल के आता है वो निकल के आता है 1615 करोड़ का। जी हाँ, 1615 करोड़ कंपनी का जो एनआई है वो आपको देखने को मिला, जबकि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में 1640 करोड़ के आसपास कंपनी का एनआई आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के एनआई को लेकर उसके आसपास या उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या हुआ देखते हैं। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में 3,442 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 2,981 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,548 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के मतलब ऑन एन एवरेज कर सकते हैं ठीक ही है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है, हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन चलिए देखते हैं क्या है कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले प्रोविजन देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 366 करोड़ खर्च किए थे, मतलब गवाए थे प्रोविजन के रूप में। पिछले साल 640 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी ने 618 करोड़ के आसपास पैसे जो है प्रोविजन के रूप में इस क्वार्टर में गवाए हैं। तो आप साल दर साल देखें तो कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे एक अच्छा खासा जंप भी देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 371 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 294 करोड़, अभी देखें तो 222 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। इसके पीछे का रीज़न आप कह सकते हैं क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, कंपनी को टैक्स के रूप में 203 करोड़ का फायदा हुआ था। इस वजह से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि टैक्स से पहले देखें तो पिछले साल मात्र 90 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि अभी 291 करोड़ का प्रॉफिट है। टैक्स से पहले का प्रॉफिट देखें तो साल दर साल बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया है, 222 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था 310 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको कम देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है। चलिए कंपनी के ईपीएस और एनपीए क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 6 रुपये 13 पैसे का ईपीएस था। पिछले साल 5 रुपये के आसपास, अभी देखें तो गिर के 3 रुपये 67 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ग्रोस एनपीए नेट एनपीए क्या है वो देखते हैं। तो पिछले साल 3.12 था, अभी देखें तो 2.88 के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिला है ग्रोस एनपीए, क्योंकि पिछले क्वार्टर से देखें तो पिछले क्वार्टर से कंपनी का ग्रोस एनपीए बढ़ता हुआ देखने को। तो साल दर साल कंपनी का ग्रोस एनपीए गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे बढ़ता हुआ भी देखने को मिला है। नेट एनपीए देखें तो 0.78 से बढ़ के 0.79 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.74 के आसपास हो। तो नेट एनपीए देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। एनआई देखें तो मार्केट को उम्मीद के आसपास या उससे थोड़ा सा कम देखने को मिला है। प्रॉफिट भी आपको कम देखने को मिला है, और एनपीए भी देखें तो एनपीए भी आपको अगर देखा जाए तो ग्रोस एनपीए आपको बढ़ता मतलब नेट एनपीए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से थोड़े से दबाव वाले नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।